और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीलंका से। श्रीलंका में दूसरे दिन भी राष्ट्रपति भवन पर भीड़ का कब्जा है। बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के जिम में कसरत करते नजर आए। कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर खाना खाते भी नजर आए। लोगों ने राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ भी की है। कुछ लोग स्विमिंग पूल के पास सेल्फी लेते दिखे। ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन लोगों के लिए घूमने की नई जगह बन गई है। हर कोई राष्ट्रपति की भवन की हर चीज को छू कर देखना चाहता है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। कुछ लोग तो अपना लंच लेकर भी वहां पर पहुंच गए हैं और आराम से राष्ट्रपति भवन के गार्डन में लंच करते नजर आए। वैसे जनता का ये प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया ने 13 जुलाई को इस्तीफे का ऐलान किया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी किस तरह से जिम में कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्विमिंग पूल है राष्ट्रपति भवन का, वो सेल्फी पॉइंट में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस बीच भीड़ ने तोड़फोड़ भी की है और कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर श्रीलंका से है। श्रीलंका आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर पूरा देश बर्बाद हो चुका है। पूरा देश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। श्रीलंका में ना तो रोटी है और ना ही पेट्रोल। पूरी दुनिया देख रही है कि कंगाल हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है और प्रधानमंत्री के निजी आवास में आग लगा दी गई है। क्या है लंका कांड की पूरी कहानी, देखिए तस्वीरों की जुबानी। श्रीलंका में अब आगे क्या होगा? श्रीलंका के लाखों प्रदर्शनकारियों का गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया पर फूटा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। गोटाबाया प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन अब श्रीलंका की जनता क्या करने वाली है? पूरी दुनिया की निगाहें कोलंबो पर लगी हुई हैं और यहां अराजकता फैल गई है। श्रीलंका में फैली अराजकता की पूरी कहानी आज हम आपको तस्वीरों की जुबानी दिखाने वाले हैं। आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने को मजबूर हो गए? आखिर कैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक एक कमरे पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया? आखिर श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस के स्विमिंग पूल तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? क्या वजह है कि श्रीलंका के क्रिकेट सुपरस्टार सनथ जयसूर्या भी इस विध्वंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को मजबूर हैं? क्या श्रीलंका में चल रहे जनता के इस महाविरोध प्रदर्शन का कोई लीडर भी है? श्रीलंका में स्कूल क्यों बंद है? दफ्तर क्यों बंद है? पूरा श्रीलंका सड़कों पर क्यों नजर आ रहा है? आखिर ये कौन है जो सूटकेस लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है? ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त पूरे श्रीलंका में वायरल हो रही हैं। क्या ये गोटाबाया का ही साजो सामान है जो ठिकाने लगाया जा रहा है? सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जनता का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच गया है। ये श्रीलंका के ही एक शहर का मंजर है। ये एक श्रीलंका का ही पुलिस अधिकारी है जिस पर जनता को नियंत्रित करने का जिम्मा था, लेकिन ये पुलिस अधिकारी खुद सरेआम ऐलान करके प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गए। जनता का क्रोध इतना ज्यादा है कि वो हर चीज जो श्रीलंका के लिए गर्व का प्रतीक है, वहां पर श्रीलंका की जनता कब्जा करती जा रही है। ये श्रीलंका का ही एक प्रसिद्ध किला है
जिस पर अब श्रीलंका के लोगों का कब्जा हो गया है। पूरे श्रीलंका से लोग कोलंबो की तरफ कूच कर रहे हैं। हर एक प्रदर्शनकारी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और वहां मौजूद प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचना चाहता है और श्रीलंका की सरकार एहतियातन ट्रेनों को कैंसिल कर रही है। ऐसी और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो तस्वीरें जिनकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हुई। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होती रही हैं। सबसे पहले गेट को फांद कर अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब लोग प्रेसिडेंट हाउस के सेक्रेटरिएट के अंदर जा रहे हैं, यहाँ किस तरह का भयंकर शोर, नारेबाजी और गुस्सा है, आप समझ सकते हैं। ट्रेनों में प्रदर्शनकारी झंडे लिए नजर आ रहे हैं। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस की बेहद क्लोज तस्वीरें हैं। लोग श्रीलंका का झंडा लेकर अंदर प्रेसिडेंट हाउस के कैंपस में नजर आ रहे हैं। कई लोग प्रेसिडेंट हाउस पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट गोटाबाया भाग चुके हैं, लेकिन काले झंडे फिर भी दिखाए गए। प्रदर्शनकारियों को लग रहा है कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करके उन्होंने कोई विजय हासिल कर ली है। राष्ट्रपति भवन के सोफे और टेबल पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तो प्रदर्शनकारियों का कब्जा था ही, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर भी लाखों की संख्या में जनता की भीड़ नजर आ रही है। जरा ये जन सैलाब देखिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद लाखों की ये भीड़ देखिए। जनता का गुस्सा कैसा होता है, हर किसी को ये तस्वीरें देखकर समझ लेना चाहिए। ये राष्ट्रपति भवन के कमरों के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां प्रेसिडेंट गोटाबाया की आरामगाह थी। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। लोग सेल्फी ले रहे हैं तो कोई कमरों की मेजों को खोलकर देख रहा है कि अंदर क्या है। यह श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर ही एक दूसरे कमरे की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर ही जब श्रीलंका की पार्टी एसजेबी के सांसद रिजिता सेन रत्ने ने प्रदर्शनकारियों के साथ आने की कोशिश की तो उनकी बुरी तरह पिटाई हो गई। श्रीलंका के सांसद महोदय ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो सत्ता के साथ नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनको बुरी तरह पीट डाली। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन बेहद खूबसूरत नजर आता है। अगर बर्ड आई व्यू यानी आसमान से देखा जाए तो ये एक नदी के किनारे मौजूद है, लेकिन आज यहाँ की तस्वीरें बेहद डरावनी और खौफनाक हैं। आज राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद इसी सड़क पर लाखों की भीड़ का काफिला नजर आता है। इन विरोध प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखकर आज श्रीलंका की सरकार का दिल दहल रहा है। दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारियों ने तहलका मचा दिया है। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो कप प्लेट्स मेहमानों के लिए हैं, वो अब पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ चुकी है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। श्रीलंका के प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मौजूद स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की थकान मिटा रहे हैं। ये आम लोग हैं जिनके लिए राष्ट्रपति भवन एक हैरान करने वाली अनोखी चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की गरिमा को भी पूरी तरह से तार-तार कर दिया गया है। वायरल हो रही है। क्या ये गोटाबाया का ही साजो सामान है जो ठिकाने लगाया जा रहा है? इसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें एक बड़े जहाज पर श्रीलंका का झंडा नजर आ रहा है। उस पर एक के बाद एक सूटकेस लादे जा रहे हैं। 1, 2 और 3 सूटकेस इस जहाज में लादे गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस सूटकेस में क्या है?
श्रीलंका के वो छात्र नेता हैं जिन्होंने रात भर प्रदर्शनकारियों को भड़काया। एक छात्र संगठन इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन लोगों के गुस्से को एक नेतृत्व देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी इस गुस्से को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए। श्रीलंका के छात्रों के गुस्से के सामने श्रीलंकाई सरकार के हौसले पस्त हो गए। पुलिस और फोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक के सामने कोई ठहर नहीं रहा। श्रीलंका में इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी मौजूद है। श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंची थी। शायद गोटाबाया जनता को क्रिकेट में बिजी रखना चाहते थे, लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई। गोटाबाया के सारे दांव फेल साबित हो गए। और ये सनत जयसूर्या है जो क्रिकेट के सुपरस्टार हैं, लेकिन इस वक्त प्रदर्शनकारियों के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर अगर दुनिया के तमाम देशों की तरफ से श्रीलंका को मदद नहीं मिली, तो अब श्रीलंका में एक खाना जंगी की नौबत आ जाएगी। मां काली विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पूरी दुनिया में मां काली की चेतना, मां काली के आशीर्वाद से भारत बढ़ रहा है आगे। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। लॉरेंस गैंग की नई चाल, खौफ कायम रखने और पुलिस से बचने के लिए डमी गोल्डी बरार का लिया जा रहा है सहारा। गोल्डी के हमशक्ल की पिटाई के वायरल हो रहे वीडियो के बाद पर्दाफाश। रोहिणी जेल के 81 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सुकेश चंद्रशेखर से 1.5 करोड़ रुपए हर महीने रिश्वत लेने का आरोप। जेल में लगी सीसीटीवी को खंगालने में जुटी दिल्ली पुलिस। जिससे चीन को सख्त संदेश गया। साफ संदेश की जापान चीन से जंग के लिए तैयार है। बात यहीं पर नहीं रुकी। शिंजो आबे ने जापान को जंग के लिए तैयार किया और ताइवान के हाथ भी मजबूत किए। ऊपर से क्वाड बनाकर उन्होंने चीन को समुद्र में भी घेरने की ऐसी रणनीति बनाई जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी। यही वजह है कि शिंजो आबे को चीन अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने लगा। लेकिन चीन के लिए शिंजो आबे अगर दुश्मन थे तो भारत के लिए वो हमेशा साथ निभाने वाले दोस्त बनकर रहे। भारत सरकार ने शिंजो आबे के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। पक्ष हो या विपक्ष, भारत के तमाम नेताओं ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया। जापान के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत के साथ कई अहम योजनाएं शुरू की। इनमें मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर बुलेट ट्रेन तक का प्रोजेक्ट शामिल है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई शहरों में चल रही विकास की योजनाओं में भी जापान बड़ा सहयोगी है। भारत ने तो शिंजो आबे को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया। 2014 में शिंजो आबे ही गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मेहमान भी बने। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद तो जापान और भारत की दोस्ती अलग ही स्तर पर पहुंच गई। काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जब भारत के दौरे पर शिंजो आबे आए तो प्रधानमंत्री के साथ वो काशी घूमने पहुंचे थे। उस वक्त भी दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री साफ दिखी।